95 लाख पाने वाले का 90 सीट आ गई, वोट पाने वाला जो है, और जिनका 1.7 करोड़ वोट मिला जिसको, उसकी 25 सीट आई। ये साबित करता है कि आप कितने बेईमान हैं। तो आप बेईमानी से जीते हैं। अगर यही करना है तो उनको चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। ट्रक ईवीएम आ रही थी बाहर से, और जो स्ट्रांग रूम है वहाँ ईवीएम बदली जा रही थी, वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी हट के बंद हो गया कैमरा। तो ये आप क्यों कर आप रहे लोग थे? जीत जाते हैं, वहाँ तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते ऐसा। 2027 का चुनाव भी अगर इसी तरह चुनाव आयोग ने अगर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ नमस्कार, सकती बिहार है। चुनाव समाप्त हो चुका है। सत्ता पक्ष की एक बार फिर धमाकेदार वापसी हुई है, विपक्ष की बड़ी बुरी तरह से हार हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सबसे मजबूत था सामाजिक न्याय की शुरुआत जो हुई बिहार से ही हुई, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के अब की बार हिस्सा लिया, और पता लगता है कि बाजी को पलटने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस समय हम अयोध्या में हैं। सपा की महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी हैं, कुछ महिलाएं हैं, अधिवक्ता हैं, यहाँ पर बात करेंगे। मैडम, महिलाओं ने अब की बार हल्का मचा दिया, क्या कहें? महिलाएं तो हमेशा तहलका मचाती हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह उनका अपना काम रहता है, ईमानदारी से काम भी करती हैं। और रही बात बिहार चुनाव की, तो हम लोग चुनाव नहीं हारे, हम लोग चुनाव जीते हैं। अगर सच में मोदी ने या बिहार के नीतीश कुमार ने काम किया था, तो उनको चाहिए था ईमानदारी का चुनाव करते। 95 लाख पाने वाले का 90 सीट आ गई, वोट पाने वाला जो है, और जिनका 1.7 करोड़ वोट मिला जिसको, उसकी 25 सीट आई। ये साबित करता है कि आप कितने बेईमान हैं। तो आप बेईमानी से जीते हैं। जो मतलब उन्होंने लूटा है, वहां की जनता को लूटा, एक तरह से उनकी उसका हनन किया, हत्या करी है। तो जनता जान रही है कि बहुत बुरी तरह से इन्होंने किया, जो वो गलत है, अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए था कि अगर इन्होंने काम किया था तो ईमानदारी से चुनाव कराते, निष्पक्ष चुनाव होता। अगर यही करना है तो उनको चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कराना चाहिए कि भाई जब आप द्वंद दंड करके क्या ईवीएम क्या हटा के, आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य रूप से हम तो कहाँ बेईमानी आप हुई? लोगों के माध्यम से नहीं, मैंने देखा था कि वहाँ ट्रक ईवीएम आ रही थी बाहर से, और जो स्ट्रांग रूम है वहाँ ईवीएम बदली जा रही थी, वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी हट के बंद हो गया कैमरा। तो ये आप क्यों कर रहे थे ऐसा? जहाँ आप लोग जीत जाते हैं, वहाँ तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते ऐसा उनका कहना है। नहीं तो वो जीते हैं तो जैसे आप प्रदेश में 43 सीटें पाए, तब आपको ईवीएम से कोई शिकायत नहीं? क्यों नहीं, ईवीएम तब भी है। अगर हम लोग ईवीएम सही करते तो और भारी मोहब्बत से, मतलब और भारी वोट पाते, ज्यादा उससे जीते थे, लाख 2 लाख 4 लाख से जीते थे। यहाँ जो 1000 10,000 50,000 से जीते हैं, वो उसकी संख्या बढ़ जाती। ऐसा नहीं है, बेईमानी तो ये शुरू से हर जगह कर रहे हैं, ईमानदारी तो इनके पास है ही नहीं। ये अच्छा बताइए, इन्होंने कभी रोजगार की बात करी है? इन्होंने कभी शिक्षा की बात करी है? इन्होंने ना जो है बच्चों के शिक्षा बंद कर दी, दवाइयाँ, महिलाओं की सुरक्षा, हर एक चीज मुद्दा तो कोई है ही नहीं। बेचारे लड़के बीएड टेट क्वालिफाई करके, पढ़ाई हाई एजुकेट कर करके बेरोजगार बुढ़े हो जा रहे, शादी तक नहीं हो रही है। अब बताइए, जिस देश की जनता बेरोजगार होगी, नौजवान बेरोजगार होगा, वो किधर जाएगा? कि हाँ, क्राइम बढ़ेगा, रेप होंगे, चोरी डकैती बढ़ेगी। यही तो चाह रहे ना कि ये यही करें, ताकि जो है हमारे देश की जनता केवल कटोरा लेके खड़ी रहे, जो मैं उस कटोरे में डाल दूंगा वही खाए वही करे, उसके अलावा ना वो सोचे उत्तर ना समझे। प्रदेश पे असर पड़ेगा मैम, 27 का चुनाव आ रहा 2027 का है। चुनाव 2027 का चुनाव भी अगर इसी तरह चुनाव आयोग ने अगर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। आप ये बताइए कि सभी चुनाव मतदान केंद्रों पे सीसीटीवी फुटेज बंद कर देना और ईवीएम मशीनें बंद पड़ गईं। उसके बाद आपको शायद पता नहीं होगा, मैं मूल रूप से बिहार की हूँ, मैं छपरा से ही हूँ, और मेरा पूरा परिवार छपरा में रहता है। और मैं आपको बता रही हूँ, खेसारी यादव, बहुत आश्चर्य की बात है ये कैसे जीते हैं। छोटी कुमारी जो वहां से जीती है, किसी ने उनको वोट नहीं दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय किसी भी जांच से क्यों भाग रही है? भाई, जब जांच की बात आती है क्यों चुप हो जाती है? उस पर सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि क्यों नहीं इसकी अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जा रही है कि सचमुच कितने वोट किस पार्टी को पड़े। इसकी जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है इस पर?
क्या रणनीति बदलेंगी कुछ अब आप 2027? ये बताइए कि ये सरकार एसआईआर लाई, एसआईआर का कोई मतलब है? मुझे नहीं लगता है। तो एसआईआर से जनता जो वही बच्चा है, कोई जागरूक नहीं है, कोई उसको फॉर्म भर नहीं पा रहा। 2003 का डाटा लाना है उस फॉर्म में। अब बताइए कोई ला पाएगा, कोई नहीं ला पाएगा, उसकी डेट भी एक निर्धारित है। जो नहीं भर पाया वो तो खत्म हो गया। और हमें तो जो जहां तक मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, यही इनका वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अग्रसर एक स्टेप है। यही वोटर लिस्ट जाकर ये आगे उसको उसी से काम करेंगे हर चुनाव में। तो जिसका वोट कट इसके जाएगा लिए वो। क्या रणनीति बनाए हैं? 2027 आ रहा है, साल भर है, इतनी जल्दी कैसे आप इन सब कमियों को दूर करें? अब हम लोग एसआईआर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के बीएलए हर बूथ पर बनाए गए हैं। मैं खुद बीएलए हूँ। मैं शहादतगंज से में रहती हूँ। बूथ नंबर 7 हमारा बीएलए का है और मैं वहाँ काम कर रही हूँ। मैं कल कल खुद बैठी थी और मैंने कई फॉर्मों को देखा, बहुत गलतियां भी थी। हम लोग उनको बता रहे हैं, उनको फॉर्म देने का काम करें। लमसम मेरे यहाँ हम लोगों ने अपने बूथ पर 80% फॉर्म बट गए हैं, 20% बचे। मैं उसको भी बांटने का काम करूंगी और लोगों को जितना जागरूक कर सकती हूँ करूंगी। 2027 चुनाव हाँ, आपके पक्ष में है। 2027 का चुनाव हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देखिए ऐसा है ना, महिलाओं को साधना आपके रावण लीजिए। की लंका भी जरी थी, पता है ना। बहुत अहंकारी था, सोने की लंका थी, उसकी भी लंका ध्वस्त हुई थी। रात होती है तो सुबह भी होती है। तो ऐसा नहीं है, इनका अभी दुर्दिन आएगा। ये कभी सत्ता में नहीं थे, बहुत एकदम माछी भिनक रही थी। लेकिन आज जो जिस तरह से सत्ता में आकर जिस तरह से जनता के खून को चूसने का काम कर रहे हैं। और सुनिए, ये किसी के नहीं है। आप ब्राह्मण है ना, ये आपके भी नहीं है। न ठाकुर के हैं, न ब्राह्मण के, न पासी, न कोरी, न चमार, न यादव, न मुस्लिम, न कहा किसी बिरादरी के ये नहीं है। ये सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो अफसोस होता है कि जिसका ना आगे ना न पीछे पगहा का करिए, इतना रुपया धै के और न जनता के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको चाहिए कि जनता का हित करें। देश ने उनको अगर गद्दी पे बिठाया है तो उसका दुरुपयोग ना करके जनता को समझे। और जनता रो रही है। आप भी सर्वे करते होंगे या देखते होंगे, जनता रो रही है और जनता परिवर्तन चाहती है। ठीक है, अभी परिवर्तन नहीं कर पा रही क्योंकि देखिए जिस इनका शासन है, इनका प्रशासन है, इनकी न्यायपालिका है। आप आज हैक करे हो, लेकिन एक दिन आएगा जब आपकी लंका ध्वस्त होगी, परिवर्तन होगा, फिर आप दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये देख लीजिएगा, ये मेरा मेरा दावा है। जिस दिन ये जाएंगे उसी दिन से ये दिखाई नहीं देंगे। जनता इनको लाएगी नहीं दोबारा। ये ऐसा बीज बो रहे हैं, ऐसा बीज नहीं बोना चाहिए। आप पढ़ाई की बात करो, रोजगार की बात करो, नौजवान बेरोजगार होके बूढ़ा हो रहा है। रोजगार की बात तो आपने किया, घर घर रोजगार देने का वादा किया। तो जो 10,000 खाते में भेजा, ये अनुशासनहीनता थी? दस नहीं। हजार भारी पड़ गया आपके रोजगार। नहीं, आप ये बताइए, इस आचार संहिता का उल्लंघन तो है ना। 10,000 आप क्यों खाते में दे रहे हैं? आप लुभा क्यों रहे हैं किसी को? और रही बात, महिलाओं ने वोट किया है। अगर वोट ना किया होता तो 1.7 करोड़ वोट तेजस्वी यादव को नहीं मिलते। आप इसको मानते हैं ना। लेकिन कहीं वो 200 से, कहीं 50 से, कहीं 100 से, कहीं 500 से, कहीं 1000 से हारे हैं। वो हराने का काम किया गया है। तो ये इनकी एक रणनीति थी। ठीक है, आज वो सत्ता में आ गए हैं, अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगी ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि जनता के सुख दुख को समझे। ठीक है, गद्दी पर है, लेकिन ये है कि रावण की लंका भी जली है तो उनकी भी लंका ध्वस्त होगी। ये मैं कह रही हूँ। ये महिलाएं हैं समाजवादी पार्टी की। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। अब देखिए समाजवादी पार्टी नई रणनीति बनाती है या पुरानी रणनीति पर ही अपने काम करती है, वो तो आगे का जो है परिणाम बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।